अफगानिस्तान पर कब्जे के 6 दिन बाद भी तालिबान के छक्के छूट रहे हैं। खुश जलालाबाद, कंधार, काबुल में बगावत लगातार सुनाई दे रही है। 6 दिनों में तालिबान कई मोर्चों पर उखड़ चला है। कूटनीतिक मोर्चे पर उसे ज्यादा परेशानी नहीं है। चीन पाकिस्तान से तो उसे थोक के भाव भरपूर मदद मिल ही रही है, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश भी पिघलने लगे हैं। असली मोर्चाबंदी घरेलू फ्रंट पर है और इसीलिए जल्द से जल्द सरकार बनाना जरूरी है। तालिबान अब इसी प्लान को अंजाम देने में लग गया है। कब्जा तो हो गया, लेकिन अफगानिस्तान में पैठ जमाना तालिबान के लिए मानो लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। आवाम जानती है तालिबान राज उसका मुस्तकबिल है, मगर जिस मिट्टी, जिस मुल्क और जिस झंडे को सीने से लगाए रखा, उससे मोहब्बत कैसे खत्म हो सकती है। तालिबान की हुकूमत की नाक के नीचे अफगानी झंडा आसमान में लहरा रहा है। तालिबान को मुगालता था अफगानिस्तान की सत्ता को वो गोलगप्पे की तरह गप कर लेगा, लेकिन जनता अशरफ गनी की तरह रणछोड़ नहीं। पूरी हिम्मत से तालिबानियों का सामना हो रहा है। कंधार की ये तस्वीर देखिए, सीना तान कर ये अफगानी झंडा लपेटकर आगे बढ़ रहा है। तालिबानियों ने इसका झंडा छीना, इसे थप्पड़ मारे और जलालाबाद में इस नौजवान को तालिबान की गोलियां खानी पड़ी, क्योंकि इनके सीने पर अफगानिस्तान का झंडा चस्पा था। उधर पंजशीर से उठी बगावत की आग और तेज होती जा रही है। 5 शेरों की घाटी में तालिबान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। पहले चारिकार हाथ से निकला और अब बलगान प्रांत के 3 जिले पुले हेसर, देह सलाम और बानो को नॉर्दर्न अलायंस के जांबाजों ने आजाद करा लिया। नॉर्थ अलायंस के 2 शेर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए। तालिबानी कब्जे के बाद सालेह काबुल से भागकर पंजशीर आ गए और खुद को कारवाह राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। I am currently the legitimate caretaker president of Afghanistan because I am inside the country. I am reaching out to all leaders of Afghanistan. I am standing for my country and the war is not over. They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women. And they're going to fight for many other values that we cherish and we love and we achieved in the past 2-3 years. बगावत की बुलंद होती इन आवाजों से तालिबान हिल गया है। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी है, उसका विश्वास डगमगाने लगा है। अब्दुल गनी बरादर बिना वक्त गवाए काबुल पहुंचा है। आज तक को बरादर प्लान की पूरी डिटेल हाथ लगी है, जो तालिबान सरकार के गठन का ब्लूप्रिंट हो सकता है। इसके कुछ अहम डिटेल हम आपसे भी शेयर कर रहे हैं। नई सरकार के गठन में 3 बड़े किरदार होंगे, तालिबान, चीन और पाकिस्तान। तालिबान सरकार का पूरा खाका तैयार कर रहा है। चीन की सहमति जरूर लेगा। सरकार पर बात करने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के अफगानिस्तान आने की खबर है। अफगानिस्तान की किस्मत में पहले भी एक गनी था और अब एक और गनी की एंट्री हो रही है। पहले तो अशरफ गनी थे, जो मुंह छिपाकर निकल लिए और अपने पीछे अफगानिस्तान को असहाय छोड़ गए। अशरफ का छोटा भाई हशमत तो उससे भी सवा शेर निकला, सीधे सीधे तालिबानियों से हाथ मिला लिया। और अब बरादर गनी के हाथों में अफगानिस्तान का भविष्य आने वाला है। लगता है गनी के ग्रह से इस मुल्क को मुक्ति नहीं मिलने वाली। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबानियों के खिलाफ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विरोध के सुर अब सुनाई देने लगे हैं। लंदन में बसे अफगानी काबुल, जो कि तालिबान राज के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, अपना विरोध लगातार वहां पर जता रहे हैं। लंदन की सड़कों की ये तस्वीरें, जहां पर बसे अफगानिस्तान के लोग इस वक्त तालिबान के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। लगातार नारेबाजियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि शांति चाहते हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के साथ विरोध करते और शांति की मांग करते ये लोग।
जो लोग इंतजार कर रहे थे कि कश्मीर में धारा 370 के समर्थक तालिबान के समर्थन में कब सामने आएंगे, उन लोगों का इंतजार महबूबा मुफ्ती ने खत्म कर दिया है। महबूबा ने तालिबान की शान में जमकर कसीदे पढ़े और तालिबान के बहाने भारत सरकार को धमकियां भी दे डाली। भारत में तालिबान फैन क्लब में ये महबूबा मुफ्ती की धमाकेदार एंट्री है और एंट्री ऐसी कि बड़े बड़े शायर भी उनके आगे पानी भरने लगे। महबूबा मुफ्ती का तालिबान प्रेम देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने अपने दिमाग में कश्मीर को लेकर कितनी खुशफहमियां पाल रखी हैं। बात में कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी साम्राज्य की तस्वीरें देखकर महबूबा मुफ्ती के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। कहीं वो तालिबान को अपना आइडल तो नहीं मानने लगी हैं। तो मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो महबूबा मुफ्ती आखिर कहना क्या चाहती हैं? कहीं वो कश्मीर में कोई तालिबानी मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में तो नहीं जुट गई हैं, जिसे वो सीधे सीधे कहने से बच रही हैं? हुकूमत अभी आ गई अफगानिस्तान पर, तो उसका क्या असर पड़ेगा कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो पे? आप क्या पूछ रहे थे? मैं चलिए दूसरा सवाल ही पूछ लेते हैं। तो बताइए महबूबा जी, भारत सरकार को तालिबान के साथ क्या करना चाहिए? और तालिबान के लिए कोई सलाह हो तो वो भी बता दीजिए। मैं तो अपील करूंगी हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको भी, और जो बाहर जो तालिबान है उनको भी मैं कहूंगी, क्योंकि पूरी दुनिया उनको देख रही है इस वक्त तालिबान को, कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग उनके खिलाफ हो जाएं। महबूबा जी, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार उठा रही है। बस आप तो ये फिक्र कीजिए कि तालिबान आपकी सलाह मानकर थोड़ी इंसानियत बरते, वरना पीएम मोदी की बात सही साबित होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। तो याद रखिएगा महबूबा जी, तालिबान ने आज भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन रहेगा तो वो आतंकवादी संगठन ही। लेकिन महबूबा मुफ्ती को सब्र ही नहीं है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर कर दिया, वो भी वैसा ही कुछ कश्मीर में कर देंगी। ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये एक आइडिया है, ये एक कई मजहबों का, कई डाइवर्सिटीज का, एथनिसिटीज का एक जमावड़ा है। तो कांग्रेस ने इस मुल्क को बचा के रखा, समेट के रखा, उनमें भी कोई गलतियां हुई होंगी। और अब जो हो रहा है पिछले 5-7 साल से जो हिंदुस्तान में हो रहा है, कि लगता है ऐसा कि बीजेपी इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के मजहब के ऊपर लोगों को डिवाइड करना चाहती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी होश के नाखून नहीं लेती, अगर वो ये नहीं समझती कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, इतने खूबसूरत मुल्क के साथ, इसको कितने कैसे वो टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बहुत देर हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहां तालिबान आएगा और
अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा, मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे। धारा 370 का खात्मा हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन महबूबा मुफ्ती के सिर से उसका हैंगओवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी उन्हें पाकिस्तान से उम्मीद की किरण नजर आती है तो कभी चीन से। और महबूबा मुफ्ती ने तो हद ही कर दी, वो कश्मीर को तालिबान का उदाहरण देकर भड़का रही हैं। सफर करने के लिए ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। जो गांधी जी कहते थे कि नॉन वायलेंस के लिए ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए, पत्थर उठाने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है। बंदूक उठाने के लिए चाहे वो आपका बंदूक हो वर्दी में या यहाँ का बंदूक हो नौजवान के हाथ में, उसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए। हिम्मत चाहिए सब्र के लिए, हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है। कल पीएम ने क्या कहा था? पीएम ने एक ही बात कही और हमेशा उनका कहना था कि जो टॉलरेंस है वो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, लेकिन आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस हमारा संकल्प है। और उसी संकल्प के साथ भारत और भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है इस तरह के जो लोग ज्ञान देते हैं उनके ज्ञान के पीछे कहीं ना कहीं जो है खोट छिपा होता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सबको पता है कि महबूबा मुफ्ती को धारा 370 से सजा कश्मीर चाहिए, जिसमें वो अपनी सियासत के बीज दोबारा बो सके। लेकिन इसके लिए वो एक वैश्विक आतंकवादी संगठन को अपना आदर्श मानने लगे तो सवाल पूछा ही जाएगा, क्या महबूबा मुफ्ती को तालिबान में कोई कमी नहीं दिखती? सारी कमियां भारत सरकार में ही दिखती हैं। जम्मू में सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, कुलगाम, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।